हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इल्लुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 9 देखना है। तो ये 9 प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखेंगे, प्रॉब्लम केयरफुली रीड करेंगे, उसमें क्या क्या दिया है देखेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं, क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो, दोनों पार्टनर क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, कैपिटल के रेशियो में निकालना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के रेशियो में निकालना है। उनका कैपिटल दिया है 1,20,000 और 40,000। 1,20,000 और 40,000 लिखना है, उसके सेम जीरो कट करना है, रह गया 12 और 4 से डिवाइड करो दोनों को, 3 एंड 1 आएगा। 3 एंड 1 इसका टोटल 4 हो गया, मीन्स 3/4 पहले का रेशियो, 1/4 दूसरे का रेशियो आ गया। यह कैपिटल रेशियो आ गया। ये कैपिटल रेशियो में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंसेस, डेबिट में क्या दिया है देखो, पहला आइटम दिया है स्टॉक। 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। परचेसेस दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दूसरा आइटम रहता है। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगी। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड पर एसेट है हमारी। पोस्टेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है हमारी, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड बोले तो प्रीपेड रेंट है, एडजस्टमेंट रहती है। एडजस्टमेंट है तो इसके हम दो इफेक्ट कहाँ लेते हैं, एक तो रेंट से डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, रेंट से क्या करते हैं, लेस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट दिया है तो। ये प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया है उसी का एक ही इफेक्ट लेना पड़ता है, इसीलिए ये डेबिट साइड पर दिया है। इसका मीनिंग है ये हमारी एसेट है। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा, एक ही इफेक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये डेटर्स के रिलेटेड लॉस है। फर्नीचर हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड, और सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स से लेस करते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अभी क्रेडिट साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट आइटम दिया है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला आइटम होता है सेल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है, फ्यूचर में इसका पैसा हमें देना है, इसीलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों ही हमारे क्या है, लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चले जाएंगे। कमीशन क्रेडिट में अमाउंट दिया है, मीन्स हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। और परचेस रिटर्न परचेस से लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देख लो, 1 नंबर के एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹28,000 एंड मार्केट प्राइस ₹32,000। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू दो दिए हैं, एक कॉस्ट प्राइस दिया है, दूसरा मार्केट प्राइस दिया है। क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू है तो हमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है, जो वैल्यू कम है वो वैल्यू हमें कंसीडर करना पड़ता है। 28,000 वैल्यू हमें कंसीडर करना है, लेना है।
इसका इफेक्ट कहाँ हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट और बैलेंस शीट एसेट साइड दूसरा इफेक्ट, यह हमारी एसेट है। दूसरा दिया है इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। इंश्योरेंस पेड किया है, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है, देखो इंश्योरेंस की अमाउंट दिया है 7500। इंश्योरेंस की अमाउंट कितना दिया है? 7500, लेकिन ये इंश्योरेंस 30 जून तक पेड किया है। 30 जून तक पेड किया है मीन्स मार्च के बाद कितने मंथ है? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का आगे का पीरियड है। इसीलिए 7500 ये 1 साल का इंश्योरेंस पेड किया है। 7500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू अगले मंथ प्रीपेड मंथ 3 है, 3 महीने का हमें ये निकालना पड़ेगा इंश्योरेंस। 7500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 अमाउंट आएगी 1875। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। इसके दो इफेक्ट कहाँ आएंगे? पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये इंश्योरेंस से लेस करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट ये हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस को टिक लगाना है, इंश्योरेंस की अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसीलिए इंश्योरेंस को टिक लगाना है, यहाँ टिक लगाए इंश्योरेंस को। इसके बाद दूसरा दिया है, तीसरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज को टिक लगाना है, वेजेस एंड सैलरीज, ये वेजेस को टिक लगाइए, सैलरीज को टिक लगाइए। ये वेजेस एंड सैलरीज का इफेक्ट कैसा लेना है? देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर वेजेस में ऐड करना है 800, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर सैलरीज में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700। ये दोनों का पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर हम लेते हैं, फ्यूचर में हमें क्या करना है? यह अमाउंट देना है, यह हमारी लायबिलिटीज़ है, हमें यह अमाउंट देना पड़ेगी, लायबिलिटीज़ बनती है, लायबिलिटीज साइड में दूसरा इफेक्ट जाएगा। इसके बाद दिया है बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 30,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस हो गया, कम हो गया, कहाँ तक कम हो गया? 13,000 तक। प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाइए, ये प्लांट एंड मशीनरी को टिक लगाया। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? 15,000 वैल्यू है, 13,000 तक कम हो गया, मीन्स कितने रुपए से कम हो गया? 2,000 रुपीज़ कम हो गया। यह हमारा डिप्रिसिएशन है, ये डिप्रिसिएशन, इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, ये प्लांट एंड मशीनरी से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, इससे लेस करना है दूसरा इफेक्ट। नेक्स्ट दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम। फर्नीचर को टिक लगाना है, फर्नीचर दिया है, फर्नीचर को टिक लगाओ, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है, और फर्नीचर का इफेक्ट कहाँ हो जाएगा? एक तो बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर से लेस करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट दिया है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ₹800। बैड डेट्स और डेटर्स को टिक लगाना पड़ेगा, बैड डेट्स और सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाना है, दोनों का अमाउंट इनर कॉलम में लेना है, और ये बैड डेट्स का इफेक्ट कहाँ हो जाएगा? एक बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर से क्या करना है? लेस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैड डेट्स लिया है उसमें क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है। और लास्ट में दिया है 7 नंबर का एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यह हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यह प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह फॉर्मेट है। यह फॉर्मेट में क्या दिया है? देखो प्रॉब्लम कौन सा है पहले देखो, इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 9। इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 9 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 45 एंड 46। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ क्रांति एंड सुमंगला।
इन द बुक्स ऑफ क्रांति एंड सुमंगला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये ईयर एंडेड का रहता है 31 मार्च 2019। डेबिट साइड में 3 कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। पहला बॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट का है, यह दूसरा बॉक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट है बैलेंस शीट। चलो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में पहला आइटम दिया है स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट है 32,500। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा, पहला एक ही इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस के आइटम का, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में लिखना है 32,500, 32,500 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट दिया है दूसरा आइटम परचेसेस। परचेसेस की अमाउंट 40,000 दिया है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दूसरा आइटम। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा आइटम अमाउंट है 40,000, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा परचेस रिटर्न है। तीसरा आइटम है सन्ड्री डेटर्स, यह हमारी एसेट बनती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है। बैलेंस शीट एसेट साइड लिखो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 1 लाख, 1 लाख अमाउंट इनर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट आइटम दिया है बिल्स रिसीवेबल, 2 लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है आउटर कॉलम 8,500, 8,500 अमाउंट है। नेक्स्ट दिया है वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर परचेस के नीचे 1 लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है वेजेस। वेजेस का अमाउंट दिया है 3,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा वेजेस। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट दिया है 32,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 32,000। नेक्स्ट दिया है पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट दिया है 2,700, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट है 2,700, आउटर कॉलम में ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया है इंश्योरेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा इंश्योरेंस, इसका अमाउंट लेना है इनर कॉलम 7,500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक लगाया है, इनर कॉलम में लिखना है और नीचे जगह छोड़ना है 1 लाइन। प्लांट एंड मशीनरी दिया है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, पहला आइटम ले सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 15,000, इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 15,000। नेक्स्ट दिया है सैलरीज। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 4850। सैलरीज इसको भी टिक लगाया है 4850, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। इसके बाद दिया है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अमाउंट दिया है 2,000, यह हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अमाउंट दिया है 2,000, 2,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स। ये डेटर्स के रिलेटेड लॉस है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं, सैलरी के नीचे जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है बैड डेट्स, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 500। इनर कॉलम में लिखना है 500, इसको टिक लगाया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी एसेट है, 1 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर के अमाउंट दिया है 12,500, 12,500, ये भी इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है।
नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारी एसेट है 3775, 3775 कैश इन हैंड। और सेल्स रिटर्न ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखो बाय सेल्स और उसके नीचे लिखना है लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया है 1500। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया, अभी क्रेडिट साइड लेना है। क्रेडिट साइड में क्या दिया है देख लो। क्रेडिट साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल। कैपिटल दिया है, कैपिटल का अमाउंट कितना है देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल का अमाउंट है पहले कॉलम में 1,20,000 और दूसरे पार्टनर के कॉलम में 40,000। नेक्स्ट दिया है सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला आइटम होता है सेल्स, इनर कॉलम में लिखना है और सेल्स रिटर्न लेस करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। $58,500 अमाउंट आएगी। बाद में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है। कैपिटल लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट है 30,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट दिया है कमीशन। क्रेडिट साइड में कमीशन है, मीन्स कमीशन हमारा इनकम है। क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कमीशन। कमीशन, कमीशन का अमाउंट दिया है 325 और परचेस रिटर्न दिया है, परचेस से लेस करना है, लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न्स अमाउंट दिया है 1000, आउटर कॉलम में लिखो 39,000, आउटर कॉलम में 39,000। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हमें एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट एक एक हम देखते हैं। पहले एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹28,000 एंड मार्केट प्राइस ₹32,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो वैल्यू दिया है, तो दोनों में से जो कम वैल्यू है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक लेते समय 28,000 वैल्यू लेना है। तो पहला इफेक्ट हम लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अमाउंट लेना है 28,000। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट लिया है। इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 28,000 और ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। यह कॉस्ट प्राइस है। दूसरा दिया है इंश्योरेंस इज पेड। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2009। इंश्योरेंस 1 साल का पेड किया जाता है, लेकिन 30 जून तक पेड किया है। मीन्स अप्रैल, मई और जून 3 महीने अगले पीरियड का है। मीन्स 3 महीने का प्रीपेड है। तो प्रीपेड कैसा निकालना, यहाँ निकाला है देखो। इंश्योरेंस की अमाउंट दिया है, इंश्योरेंस की अमाउंट दिया है, ये देखो इंश्योरेंस की अमाउंट 7,500 दिया है। 1 साल का मीन्स 7,500 डिवाइडेड बाय 12। 7,500 डिवाइडेड बाय 12 हमें 3 महीने का निकालना है इंटू 3। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आएगी 1875। 1875 आएगी। ये लेस करना है, लिखना पड़ेगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो
5625 अमाउंट आएगी, 5625। प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट है 1875, 1875। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट दिया है, देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 800 और सैलरी 700। वेजेस में ऐड करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिया है वेजेस, इसमें ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है 800 रुपये, ऐड करो 3800। और सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट दिया है 700, 700 रुपये। आउटर कॉलम में लिखना है, ऐड करना है 5550। इसका दूसरा इफेक्ट लेना, ये हमारी लायबिलिटीज़ है, फ्यूचर में हमें ये पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा हेडिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेडिंग लिखेंगे, और इसके नीचे लिखेंगे वेजेस और नीचे सैलरीज। वेजेस का अमाउंट कितना है 800 और सैलरी का है 700, अमाउंट आउटर कॉलम 1500, 1500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 13,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 13,000 तक रिड्यूस हो गया। मीन्स आज का प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 13,000 है। देखो, प्रॉब्लम ऐसे दी तो बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 13,000, 2 के जगह पर बाय दिया तो 13,000 से वैल्यू कम हो गया। देखो, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड, 2 के जगह पर बाय दिया, बाय ₹13,000 ऐसा दिया तो 13,000 से वैल्यू कम हो गया, ऐसा मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ दिया है रिड्यूस्ड कहाँ तक हो गया, टू 13,000, 13,000 तक रिड्यूस हो गया। मीन्स आज की वैल्यू 13,000 है। पहली कितनी थी देखो, प्लांट एंड मशीनरी का पहले वैल्यू 15,000 था, अभी 13,000 तक रिड्यूस हो गया। मीन्स 2,000 रुपये कम हो गया, 2,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। यह हमारा डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 2,000 से वैल्यू कम हो गया। दूसरा दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। 5% फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है। इसके फर्नीचर के नीचे लिखो डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 5%। 5% डिप्रिसिएशन लेना है, 5% अमाउंट निकालो, 1 0 कम किया तो 10% हो गया, इसका आधा करो, 5% मिलेगा 625, आधा रकम हो जाएगा 625, 625। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो 11,875, 11,875। ये दोनों डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश। इसमें लिखते हैं पहला प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू है 2,000, और दूसरा है फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है 625, दोनों का टोटल 2,625। दूसरा इफेक्ट हो गया। इसके बाद दिया है प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स ऑफ 800। फर्दर बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स दिया है, तो डेटर्स के नीचे हमें लिखना है लेस फर्दर बैड डेट्स मीन्स न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स के अमाउंट दिया है 800। आउटर कॉलम में लिखना है 99,200 अमाउंट आएगी।
इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना है, बैड डेट्स में ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स में ऐड करना है न्यू बैड डेट्स। अमाउंट कितना है 800, आउटर कॉलम 1300। नेक्स्ट दिया है गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। 3000 रुपये के गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट हो जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल अमाउंट दिया है 3000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 3000। और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अमाउंट दिया है 3000। तो देखो हमारा प्रॉब्लम हो गया, पूरे एडजस्टमेंट हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। पहला लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखना है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। पहले क्रेडिट साइड का टोटल बनाओ। $89,500, 89,500 ये तीनों अमाउंट का टोटल करके ये 89,500 से लेस करना है, अमाउंट आएगी 14,200। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। हमारा रूल क्या है, एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 14,200, 14,200। इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करो। कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देख लो। यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है। पहले डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा। यह सबका टोटल किया तो अमाउंट आती है 20,800। इसका टोटल किया तो 20,800 आता है। यह अमाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है 20,800 और 20,800 से ये दोनों अमाउंट का टोटल करके लेस करना है। लेस किया तो अमाउंट मिलेगा 6,275। यह हमारा नेट लॉस है बाय नेट लॉस कैरीड डाउन। ये नेट लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। पहला पार्टनर कौन सा है, क्रांति। दूसरा पार्टनर कौन सा है, सुमंगला। ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। प्रॉब्लम में रेशियो दिया है हमें। देखो प्रॉब्लम में कौन सा रेशियो दिया है, ये देखो कैपिटल रेशियो बोला है प्रॉब्लम में। हमने कैपिटल का रेशियो यहाँ निकाला है 3/4 एंड 1/4 रेशियो है। 3/4 और 1/4 रेशियो में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रफ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमाउंट है हमारी 6,275 और रेशियो है 3/4 एंड 1/4। 3/4 एंड 1/4, पहला 3/4 लेते हैं। 6,275 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड कर सकते हैं।
1568 अमाउंट आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करना है, $4,706 और यहाँ 4 से डिवाइड किया 1568.75 मीन्स 1569 आएगा। ये छोड़ देंगे, इसका टोटल करो, इतना आता है क्या देख लो। 6,275 आ गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिखना है, पहले पार्टनर 4706 और दूसरा पार्टनर 1569। ये हमने लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। एक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। डेबिट में लिखना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते नेट लॉस। अमाउंट है 4706 पहले पार्टनर का और 1569 दूसरे पार्टनर का है। अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो 1,20,000 और 40,000, 1,20,000 और 40,000। बैलेंस निकालना है, बैलेंस पहले पार्टनर का आएगा 1,15,294 और दूसरे पार्टनर का आएगा 38,431, 38,431। यह हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बैलेंस कैरिड डाउन, यह बैलेंस कैपिटल अकाउंट के नीचे क्रेडिट साइड में लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है 1,15,294 और 38,431, 38,431। कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस कौन सा है देख लो। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स पार्टनर को ये फ्यूचर में अमाउंट देना है, इसीलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ये कैपिटल के अमाउंट लेना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट, पहला पार्टनर है क्रांति, दूसरा पार्टनर है सुमंगला। पहले का अमाउंट है 1,15,294 और दूसरे पार्टनर का है 38,431। टोटल आउटर कॉलम में लिखना है अमाउंट आती है 1,53,725, 1,53,735। थोड़ा नीचे लिखते, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। 1,53,725 ये टोटल आ गया। अभी बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल किया तो टोटल आएगा 2,225, 2,225। यह बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया। यहाँ प्रॉब्लम हमारा एंड होता है। ओके।